Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Muhammad Aslan Sati and I'm back with another informative video. स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम लोग बेरिया ई8 इस्लामाबाद कैंपस के जो 14 दिसंबर 2024 को जो आज उनका फर्स्ट टेस्ट कंडक्ट हुआ है, फर्स्ट डे ऑफ टेस्ट कंडक्ट हुआ है अक्रॉस ऑल देयर प्रोग्राम्स, जिसमें CS IT इंक्लूडेड है, एज वेल एज जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के और मैनेजमेंट साइंसेज के प्रोग्राम्स है, उसके साथ लॉ का जो प्रोग्राम है, उसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने स्टूडेंट फीडबैक के ऊपर कलेक्ट किए हैं। मेरे जो कुछ स्टूडेंट्स टेस्ट में आज के दिन अपेयर हुए थे, उन्होंने मुझे कुछ क्वेश्चन बताया कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे। So I'm solving those questions based upon the स्टूडेंट फीडबैक जो कि मैंने गैदर किए हैं। आई एम शेयरिंग इट विद देम फॉर यू एज अ प्रैक्टिस। इसका मतलब कतन ये नहीं है कि एग्जैक्ट यही क्वेश्चन रिपीट होंगे, सिमिलर क्वेश्चन होंगे। इन क्वेश्चन को सॉल्व करवाने का मकसद ये है कि आपको एक आइडिया हो जाए कि आप जो है पेपर में क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो। So find m so that x square plus 4x plus m is a complete square। आपसे ये पूछा जा रहा है। So x square plus 4x plus m की वैल्यू आपके पास गिवन है। So this is your a square, this is your 2ab। So 2ab को आपने 4x के साथ कंपेयर करना है। a square is x square, so it means a की जो वैल्यू है that is x। So a की वैल्यू is x। I'll be plugging in x in place of a, so I will get the value of b। 2x के साथ 4x कैंसिल होगा, सो b की वैल्यू 2 आ जाएगी। सो टू मेक इट अ कंप्लीट स्केयर, m शुड बी b स्केयर। सो इट शुड बी b स्केयर एंड b स्केयर मींस 2 का स्केयर। सो ये परफेक्ट स्केयर बन जाएगा x स्केयर प्लस 4x प्लस 2 का स्केयर। यस, इट बिकम्स द परफेक्ट स्केयर ऑफ x प्लस 2 का होल स्केयर। सो द m हेयर इज, सो m b नहीं है बल्कि b का स्केयर है। सो द राइट आंसर हेयर इज 4। सो देन एक साइमल्टेनियस इक्वेशन थी जिनको सॉल्व करना था, वेरी इजी। टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस आपके पास होना क्या चाहिए कि आप जो है इनको मल्टीप्लाई करवा दोगे, ठीक है, आपस में आप इनको मल्टीप्लाई करवा दो इसके कोफिशिएंट के साथ। तो 6s का कोफिशिएंट इसको 5 के साथ करवा दो, सो डैट इनके कोफिशिएंट्स इक्वेट हो जाएं, और इसका जो कोफिशिएंट 5 है इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करा दो, कोफिशिएंट्स इक्वेट हो जाएंगे, तो आप सिंपली इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। So equation 1 को मैं be multiplying it with 6 on both sides, so this will become minus 30x plus 36y is equals to 12। and जब मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, so this will become minus 30x, so minus 30x हो जाएगा, प्लस 5 5 जा 25 हो जाएगा मेरे पास, so 25y इज इक्वल टू 5 9 जा 45 आ जाएगा। सो दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे रख के मैंने क्या कर लिया, माइनस कर लूंगा। जब मैं माइनस करूंगा दोनों इक्वेशंस को, तो साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। सो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। सो प्लस 30x माइनस 30x विल गेट कैंसल, एंड देन यू विल हैव 36 में से 25y चला जाएगा, सो आपके पास 11y आ जाएगा। सो यू विल बी लेफ्ट विद माइनस 33। सो 11 को 36 से आप कैंसिल करोगे, y की वैल्यू इज -3। किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके आप x की वैल्यू निकालोगे। सो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसी इक्वेशन के अंदर प्लग इन कर रहा हूँ y को to find out the x। So minus 5x plus 6, y की value is -3, so this is minus 18 is equals to 12 is equal to true। So this is minus 18 को मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा, so this will become plus 18। so minus 5x is equals to 2 plus 18 आ जाएगा। so minus 5x is equals to 20 आ जाएगा। so x is equals to -4 आ जाएगा। so x की वैल्यू is -4। so x की वैल्यू is -4। so सोल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा -4 कोमा -3। सो इक्वेशन नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, इक्वेशन मैंने आपके लिए सॉल्व कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि कॉज ऑफ -x की वैल्यू बता दें। सो कॉज is an even function, so cos of -x is equals to cos of +x। why? because it's an even function और अपने नेगेटिव साइन को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। x की वैल्यू 1/2 है और साइन y की वैल्यू भी 1/2 है। सो आपने ये बताना है कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या है। सो x के लिए आप क्या करोगे, कॉज इनवर्स कर दोगे। कॉज इनवर्स ऑफ 1/2 जब आप करोगे, सो कॉज इनवर्स ऑफ 1/2 विल बी 60 डिग्री। तो रिमेंबर जो साइन 30 की वैल्यू है और जो कॉस 60 की वैल्यू है, ठीक है, सो साइन 60 और साइन 30 और कॉस 60 दोनों की जो वैल्यूज है दैट इज इक्वल टू 1/2। सो जब मैं यहाँ पे साइन इनवर्स लूंगा, राइट, सो यहाँ पे साइन इनवर्स मैं लूंगा, तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 हो जाएगा ये। सो वाई की वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 30 डिग्रीज। सो 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, दिस विल मेक देम 60 प्लस 90 डिग्रीज आ जाएगा आपके पास आंसर। सो एक्स प्लस वाई की वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो का
आपसे इंटीग्रल पूछा गया, सो जीरो का इंटीग्रल विल बी सी, सो कांस्टेंट आएगा इसका इंटीग्रल, ठीक है। ऑप्शन में आपके पास वहाँ पे कांस्टेंट गिवन था, सो कांस्टेंट विल बी योर आंसर। बहुत ही सिंपल भी एक क्वेश्चन आ गया कि ए प्लस बी होल क्यूब पूछ लिया गया था, सो दिस इज ए क्यूब प्लस 3ab into a प्लस बी का क्यूब इज द फॉर्मूला। सिंपली आप फॉर्मूला ओपन कर लोगे। इस क्वेश्चन में आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना था, सो दिस इज प्रीटी इजी। 0.00003 था और यू वर गिवन विद द अदर टर्म एज 0.002 आ जाएगा। क्रॉस आप करेंगे 2 3 6 आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, 2 0 जीरो अगेन, 2 0 जीरो अगेन, 2 0 जीरो। आप इसको क्रॉस करोगे, जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो 1 2 3 4 5 डिजिट्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 जीरोस, देन डबल क्रॉस, देन 5 जीरोस अगेन, ये वाला जीरो, और फिर आप इस लास्ट जीरो के साथ करोगे, सो यू विल हैव अ ट्रिपल क्रॉस। एंड उसके बाद आपने क्या करना है, सो जीरो 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 एंड जीरो आ जाएगा, सो दिस विल बी 6 0 0, so you will be having this zero, you will be having this zero, added up at zero again, added up as zero again, and then this one as well. So यहाँ पे पॉइंट के बाद, एक पॉइंट के बाद आपके पास यहाँ पे डिजिट आ जाएगा जब आप राइट से काउंट करोगे। सो दिस वन वाज प्रीटी इजी। सो मैं थोड़ा सा क्विकली रिवाइज करवा रहा हूँ चीज़ों को, ताकि मैं मैक्सिमम चीज़ों को कवर अप कर सकूँ, और इंटरनेट भी था थोड़ा सा स्लो है, ताकि ये बस ये शॉर्टेस्ट लेक्चर और बस ये कवर्ड अप हो के आपके पास अपलोड हो जाए, ताकि कुछ हेल्प आउट हो जाए आपको विदाउट योर 15 दिसंबर टेस्ट। सो 2 2 ज़ा 4 है, -1 है, +3 है, सिंपल था, इसको सॉल्व करना था। 3 + 3 = 6, क्योंकि देखें बी डी मैथ्स रूल आप अप्लाई करोगे, सो ब्रैकेट्स तो है नहीं है, डिवीजन तो है नहीं, सो पहले मल्टीप्लिकेशन होगी। सो देन अगेन द डेरिवेटिव ऑफ कॉज एक्स वाज आस्क्ड, सो कॉज एक्स का डेरिवेटिव इज माइनस साइन एक्स, दिस वाज इजी एज वेल। सो ये क्वेश्चन था कि x बाय वाई प्लस वाई बाय एक्स की वैल्यू इज 6, और आपसे एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स क्यूब की वैल्यू पूछी गई है। सो दिस इज योर ए, दिस इज योर बी। सो सिंपली आपने करना क्या है कि आपने ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला जो है वो इसके ऊपर अप्लाई आपने कर देना है। सो दिस विल बी x by y plus y by x is equals to 6. So taking cube on both sides. So on the left hand side you will be have a cube plus 3ab into a plus b प्लस b का क्यूब आ जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू 6 का क्यूब आ जाएगा। सो 6 का क्यूब आ जाएगा आपके पास 216। x will be get cancelled with this y will get cancelled with this y, and x y plus y by x की वैल्यू को हम प्लग इन कर लेंगे। सो इसकी वैल्यू इज 6, so this value whole value is 6, so this is 3 6 18, so you will be left with x cube by y का क्यूब प्लस y cube by x का क्यूब। 3 6 18 हो गया था लेफ्ट हैंड साइड पे, जो कि वहां पे जाएगा, और 216 में से जो है वो माइनस हो जाएगा। So you will get the answer as 198. So now moving on to the next question. So that is 100 raised to the power 4 divided by 2. So this is pretty easy. 100 into 100 कर लो आप, फिर into 100 कर लो आप, फिर आप into 100 कर लो, डिवाइडेड बाय 2 कर लोगे आप। सो पहले आप मल्टीप्लाई कर लो, फिर आप डिवाइड कर लो, या पहले आप किसी एक को डिवाइड कर दो, या फिर आप मल्टीप्लाई कर लो। इन बोथ वेज यू कुड गेट द आंसर। सो 2 zeros 2 zeros 2 zeros 2 zeros, so when all they will be multiplied, so आपके पास आंसर आ जाएगा 1 into 1, and then you will be having 8 zeros. So this is the shortcut ट्रिक। जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो एक जीरो कम हो जाएगा, बिकॉज 2 1s are 2 5s are 10, so this will be 5 and you will be having 7 zeros. So 5 4 zeros 5 0 6 0, and this is the 7 zeros. So this will be your answer here. So moving on to the next question, a word problem question. So the question says if 314 employees filled 6594 papers in 10 minutes, what is the number filed per minute by an average employee? तो इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि आपने ये बताना है कि अगर 314 एम्प्लॉय जो हैं वो फाइल करते हैं 6594 पेपर्स इन 10 मिनट्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ पेपर्स फाइल पर मिनट बाय एन एवरेज एम्प्लॉय। सो नंबर ऑफ पेपर्स फाइल पर मिनट
आप इसको करेक्ट कर लो, नंबर ऑफ पेपर्स फाइल पर मिनट बाय एन एवरेज एम्प्लॉय। तो दिस इज एन इजी क्वेश्चन। सो द टोटल नंबर ऑफ पेपर्स आर 6594। सिंपली आप उसको डिवाइड कर दोगे 314 इंटू 10 से। सो दिस विल बी 65943140 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग बनेगा आपके पास, ठीक है। सो आपके पास ऑप्शन में जो 2.1 अप्रॉक्सीमेटली ये बनेगा। रीज़न उसकी क्या है कि देखें ना, आप 3 2 6 है, सो 31 इंटू 2 आप करोगे, सो 3140 इंटू आप 2 करोगे। सो विदाउट कैलकुलेटर आपने पेपर में ऐसी कैलकुलेशन कर लेनी है, 2 आ जाएगा 66280 बनेगा आपके पास। सो दिस विल बी 2.1 समथिंग और सिमिलर टू डैट। सो आज मैं सॉल्विंग नहीं करवा रहा इन डिटेल, ताकि मैक्सिमम चीज़ें कम टाइम में कवर अप हो जाएं। सो इसको आपने खुद देख लेना है। इफ़ ए वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी, if both of them can together finish a piece of work in 12 days, then B alone can do it in। तो आपको ये कहा जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि A जो है वो B से ट्वाइस एज फास्ट जो है वो वर्क कर रहा है। सो A जो है वो B से A works twice as fast as B। So for example, हम ये कहते हैं कि जो rate of doing work of B है, that is 1 by x। The rate of doing work of A will be 2 into 1 by x, because उसका twice है rate of doing work, ठीक है। So that will be 2 into 1 by x। Both together, when working both together, they finish the work in 12 days। So 12 days is time। So जब आप इसको 1 by 12 करोगे तो ये आपके पास rate of doing work आ जाएगा। So this is 1 by x plus 2 by x is equals to 1 by 12। So x is the LCM here, so you will be left with 1 plus 2 is equals to 1 by 12। So x का आंसर आ जाएगा आपके पास, so 3 by x is equals to 1 by 12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, सो एक्स की वैल्यू विल बी 36 डेज। सो सिंपली 36 डेज आपके पास आ जाएगा। जब भी टाइम गिवन हो उसको आप रेसिप्रोकेट कर लो, आपके पास रेट ऑफ डूइंग वर्क आ जाएगा। द साइड लेंथ ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 10%, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। सो आपके पास एक क्यूब है जिसकी साइड लेंथ को इंक्रीज किया गया है 10%। तो आपने बताना क्या है, सो आपने बताना ये है कि आपके पास जो है सरफेस एरिया कितना होगा। सो इसको क्यूब अज्यूम कर लेते हैं, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा बेहतर बना लेता हूँ ताकि थोड़ा बेहतर हो जाए ये। सो आई हैव अ क्यूब हेयर, ठीक है। सो एक क्यूब है हमारे पास, और हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो क्यूब है उसका अगर साइड लेंथ को 10% इंक्रीज किया तो बताओ सरफेस एरिया में कितना इंक्रीज आएगा। सरफेस एरिया क्या होगा, फ्रंट फेस का एरिया और ये जितनी भी साइड्स हैं, टॉप बॉटम और फ्रंट और बैक साइड, इन सब को आप सम अप करोगे। तो देखो क्यूब की जो एक साइड होती है वो स्केयर की फॉर्म में होती है। तो जब वो अगर स्केयर की फॉर्म में, तो स्केयर का एरिया सिंपली क्या होता है, स्केयर की साइड तो सेम होती है। अगर एक साइड ए है और तो दूसरी साइड भी ए होगी, सो द एरिया विल बी ए इंटू ए। सो ए इंटू ए विल बी योर एरिया, सो दैट विल बी ए स्केयर। और क्योंकि क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, फ्रंट फेस, द सेकेंड इज द बैक वन, और फिर 4 ये फेसेस हो गए आपके पास। तो सरफेस एरिया क्या होगा, सो सरफेस एरिया विज 6a स्केयर। सो हम ये अज्यूम करते हैं कि पहले मेरी जो साइड लाइन थी, लेट से डैट वाज 10। सो 10 थी अगर वो, तो ओल्ड सरफेस एरिया मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 इंटू 10 का स्केयर। सो 6 इंटू 10 का स्केयर इज 600। तो सरफेस एरिया जो प्रीवियस है आपके पास वो 600 यूनिट स्केयर आ रहा था। अब अगर उसमें 10% का इंक्रीज आया, सो अगर पहले वैल्यू 10 थी तो 10 का 10% 1 होगा। तो 10% इंक्रीज आने से नई जो साइड लेंथ होगी है वो 11 होगी है। सो ये साइड भी 11 है, ये साइड भी 11 है। सो 11 इंटू 11 इज 121। सो नाउ द न्यू सरफेस एरिया इज, सो नाउ द न्यू सरफेस एरिया इज 6 इंटू 11 का स्केयर आप कर लोगे आप, ठीक है। सो दैट विल बी 6 इंटू 121, और नीचे आपके पास आ जाएगा 600। सो 6 वन सा आ जाएगा आपके पास 600 से जब आप करोगे, सो द न्यू इज 1.21 आपके पास इंक्रीज है। सो जो नया इंक्रीज है आपके पास वो 1.21 यानी 21% का आपके पास जो है वो इंक्रीज जो है वो आएगा। सो 21% का आपके पास जो है वो इंक्रीज है इसके अंदर। सो फिजिक्स का क्वेश्चन है, इफ अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू
वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस एक्टिविटी शोज। सो क्वेश्चन ये था कि डाइवर जब डीप जंप करता है किसी स्विमिंग पूल में या वाटर में, तो कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की वजह से वो उसके अंदर मूव कर सकता है। सो द राइट आंसर इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेसेस बिटवीन देम। सो ये क्वेश्चन मैंने ऊपर आपको करवा दिया है, ठीक है। नंबर ऑफ फाइल्स पर मिनट बाय एन एवरेज एम्प्लॉय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था जी, व्हेन फिजिक्स के अंदर ही, व्हेन अ स्काई ड्राइवर free falls through air, the process is non-spontaneous because gravity is doing work in because the gravity is doing work on the skydriver. It is opposite the motion of the skydriver. The skydriver is accelerating due to gravity. So skydriver constantly एक्सलेट कर रहा है ड्यू टू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। सो इसका नेक्स्ट पार्ट है जिसके अंदर एनालिटिकल वगैरह और इंग्लिश को मैंने सॉल्व किया जो आज के पेपर में आया है। सो डू लाइक दिस वीडियो, डू काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पार्ट 2। Like, comment, and subscribe.